समस्या है। सुचारू तरीके से न्यायिक व्यवस्था तो चले, पर यह सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आप आरोपों की झड़ी लगा देते हैं महेश वर्मा। 1 रुपया, एक नया आना रिकवरी नहीं हुई। 28 महीने किसी को जेल में डाल दिया। 15 साल पुराने मामले में आधे लोगों को तो पता भी नहीं सत्येंद्र जैन किस बात पर जेल में डाले गए। मामला दिल्ली शराब घोटाले का तो था ही नहीं, कलकत्ता में किसी लेन देन का था। अपराध और भ्रष्टाचार के गब्बर सिंह बनके ये घूम रहे लोग आज आपके चैनल पे सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जिस प्रकार से ये दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और अब जो है कोर्ट ने जो है उसी साक्ष्य के अभाव में सत्येंद्र जैन को रिहा कर दिया। सत्यमेव जयते कहते फिर रहे हैं। शराब के नाम पर 11,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये अपने ही पॉलिसी को इन लोगों ने वापस लिया, ये कहते हुए कि हाँ ये हमसे गलती हो गई, हमें ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तरह शराब घोटाले में तो जेल गए ही नहीं सत्येंद्र जैन, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। सर उनके ऊपर ईडी का जो मामला था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसमें एक नया पैसा नहीं मिल पाया 28 महीने में। सर मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी कोर्ट कचहरी ने नहीं कहा कि भाई एक नया पैसा नहीं मिला। मिला है क्या? आप बता दीजिए। बिल्कुल, ईडी दिखा देती ना, कुछ तो बताती कहां पर कितने पैसे मिले। यहाँ पर तो कोर्ट कह रहा है कि मामले में मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं, और पूरा होना तो दूर की बात है। ये कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। जिस अपराधी आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप, और वो आदमी केस फेस कर रहा हो, जो सुकेश चंद्रशेखर का देख लीजिए, जो सीबीआई जांच चल रही है, या पीडब्ल्यूडी का देख लीजिए, इसी प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड का देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का देख लीजिए, जो ये नाम ले रहे थे कि हमारा सबसे आदर्श मॉडल है। इसी प्रकार से उन्होंने जिन जिन डिपार्टमेंट पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा, कोई ट्रेल क्यों नहीं मिल पा रही? कुछ तो दिखाएंगे कि भैया यहाँ पर गड़बड़ झाला किया, इतने करोड़ के बारे न्यारे कर दिए, बस एक फिगर बताते रहते हैं। आपको किसने ये कह दिया कि पैसे नहीं मिले, पैसे अटैच नहीं हुए, रिकवर नहीं हुए? कितने हुए बताइए तो मुझे, मैं अनजान हूं, मैं नादान हूं, बताइए ना कितने मिले। आप नादान बस ये बात नहीं कह रहे हैं, आप उनकी बात पे विश्वास करके नहीं करता मैं विश्वास, आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूं। मैं आप बता दीजिए ना, राष्ट्रीय मंच दे रहा हूं, सार्वजनिक मंच दे रहा हूं, कितने पैसों की रिकवरी हुई? सर मैं सीबीआई हूं क्या, या ईडी हूं, क्या हूं मैं? अच्छा, सीबीआई पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, सीबीआई पर सार्वजनिक नहीं करता कि कितने पैसों की रिकवरी हुई। आप एक आदमी के बात पे भरोसा करके, नहीं मैं तो भरोसा बहुत, भाई मैं जल्दी से भरोसा नहीं करता हूँ, राजनीतिक आरोपों पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। 70,000 करोड़ का घोटाला किया था इस देश में। नहीं इस देश में एनसीपी ने, नेचुरली करप्ट पार्टी थी वो, 70,000 करोड़ में से कितने मिले? 70,000 करोड़ नहीं मिले, वित्त मंत्रालय मिल गया एनसीपी को। मैं तो ये कह रहा हूं कि लगातार इस बात को उठाने और बताने और जताने के बजाय इस सवाल का अगर कोई जवाब ढूंढा जाए तो अच्छा रहेगा ना। कोर्ट कचहरी है ना कहीं हमारे देश में, कानून और विधि विधान है ना। फिर आप गोल गोल, अरे मेरे भाई क्यों नहीं, ये तो बता दीजिए कितने पैसे मिले। और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट किया जा रहा है। 9 अगस्त को जब जमानत, एक मिनट सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुनिए ना, सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना मनीष भाई। 9 अगस्त, और गलत बता रहा हूं तो बता दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, फिर बेल मिली मनीष सिसोदिया को, 510 दिन बाद जेल से बाहर आए। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। जी, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमानत मिलने के साथ ही एबीपी न्यूज चैनल पे आके ये लोग छाती फाड़ के, देखिए भाई हम तो अब जो है क्लीन चिट मिल गया, और सीधी बात के जरिए ये पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो गई, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। 11,000 का कोई, तो मैं जरा अब एक मिनट, अब ये अब यहाँ पर वकील साहब को भी
दलील देने के लिए बुला लेते हैं। अरे रुकिए ना, अब आजकल नया शगल कर लिया है महेश भाई, चलने लगते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। पैदल चलिए ना, बोलने में इतना मत चलिए कि रुकते ही नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।